Hello and welcome back to the channel Traders Wisdom for Daily Analysis of Gold। आज हम बात करेंगे कि आज गोल्ड का सिनेरियो क्या रह सकता है। इस बारे में बात करेंगे और किस पीओआई से कैसा रिएक्ट कर सकता है, क्या स्ट्रक्चर बना सकता है और कैसे कंफर्मेशन पे हम लोग ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इस चीज के बारे में हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं और आखिर तक बने रहिए इस वीडियो में ताकि आप समझ पाए कि क्या मूव रह सकता है आज गोल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपडेट। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग देखें वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डेली के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, आज के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो सिर्फ 1 आवर और 4 आवर के चार्ट पे हम लोग प्लेस नहीं कर सकते ना प्लान कर सकते हैं ट्रेड। तो कम से कम एक व्यू तो रखना पड़ेगा कि डेली और मंथली क्या बता रहा है या वीकली क्या बता रहा है। तो सबसे पहली बात कि वीकली मंथली में अगर हम लोग देखते हैं तो मंथली में तो एक रिजेक्टेड कैंडल है और उसके अंदर ही दूसरा कैंडल स्टार्ट हुआ है बस। तो ये बहुत कुछ खास कंफर्मेशन दे नहीं रहा है। तो सबसे पहली बात मंथली अगर लॉन्ग टर्म देखे तो ये तो अभी 22 सिनेरियो है, बट शॉर्ट टर्म में अगर देखे तो कुछ भी खास दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग देखते हैं वीकली में, तो वीकली में देखने को ये मिलता है कि ये जो कैंडल है, लेट्स सपोज ये कैंडल बाई कैंडल, उसके बाद ये जो कैंडल बनाया है ये कैंडल इस बाई कैंडल का लिक्विडिटी लेके एक अच्छा रिजेक्टेड कैंडल बनाया है, जिसके बाद एक और कैंडल कोशिश तो किया है अच्छा खासा नीचे तक जाने का, फिर उसके बाद अच्छा खासा रिजेक्ट करके क्लोज कर। तो ये सिनेरियो ऐसा क्रिएट कर चुका है कि ये जो सेलिंग कैंडल हुआ है उसके बाद ये जो सेलिंग कैंडल रिजेक्ट कर चुका है, जो कि इस कैंडल के अंदर और इस कैंडल के बराबर पे रिजेक्ट करके क्लोज कर दिया है। तो ये एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट कर रहा है कि इस कैंडल का लिक्विडिटी लेके ये अंदर साइड क्लोज कर चुका है। तो ऐसा सिनेरियो में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि ये चांसेस ज्यादा है कि इस कैंडल का लिक्विडिटी भी हाई का लिक्विडिटी लिया जा सकता है। और यहाँ पे बहुत सारा सिनेरियो है जो कि 1 घंटे 4 आवर में देखने को मिले हैं, जिस बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ तक कैंडल जा सकता है बाय कैंडल। अब ये कब जाएगा कितने टाइम में जाएगा वो अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, बट अभी डेली के लिए हम लोग क्या देख सकते हैं कि क्या आज का सिनेरियो रह सकता है, उसके बेसिस पे हम लोग बस ट्रेड के प्लान करने के लिए इस वीडियो में जुड़े हैं। तो सबसे पहली बात वीकली में यही है कि चांसेस पूरा है कि इस जगह तक सिनेरियो बन रहा है कि एटलीस्ट 4100 से ऊपर तक मार्केट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कैंडल का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, क्योंकि ये कैंडल एक रिजेक्ट कैंडल हो चुका है। ये कैंडल जो कि लास्ट पीओआई से रिजेक्ट कर चुका है, और ये पीओआई अगर देखा जाए तो ये एक इम्बैलेंस था और ये कैंडल का बिना लिक्विडिटी लिए हुए आया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये इसको सच में सेलिंग जाना था तो इसके पास अगर इतना कैपेबिलिटी था तो ये क्लोज यहाँ तक भी कर सकता था, लेकिन ये उतना कैपेबल नहीं हो पाया कि ये क्लोज कर पाया। तो इसको ड्राइव करने के लिए, इस लिक्विडिटी को लेने के लिए एक और फोर्स चाहिए जो कि इसको इस कैंडल का लिक्विडिटी लेने पे मजबूर कर रहा है। तो वीकली में तो यही सिनेरियो बन रहा है कि अगर रिसेंट में देखो तो एक वीकली के हिसाब से बाइंग साइड के लिए एक सिनेरियो बन रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग डेली में आते हैं तो डेली में यही हम लोग को देखने को मिल रहा है कि डेली में का जो कैंडल है, तो ये सब कैंडल को अगर देखें तो ये एक लिक्विडिटी जोन था, जिसके बाद ये लिक्विडिटी लेके एक पीओआई से रिएक्ट करके अंदर साइड क्लोज किया था, जिसके वजह से कल मैंने भी वीडियो में बताया था कि या ये कैंडल का लिक्विडिटी लिया जाएगा, जो कि आज का कैंडल ने इस कैंडल का लिक्विडिटी लिया है, ये वाला कैंडल ने। तो ये कैंडल जिस तरीके से अभी क्लोज कर रहा है उस बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो ये जो कैंडल है इस कैंडल का लिक्विडिटी लेके ऊपर साइड क्लोज किया। अगर ये कल बाइंग के लिए अगर जाता है तो डायरेक्टली चला गया तो फिर बहुत ही अच्छी बात है कि इस जगह तक भी चांसेस है जाने के, बट ये एक हडल जोन बनेगा ये बीच में। बट ये एक लिक्विडिटी की तरह एक्ट करेगा ये वाला जोन, अगर ये जोन देखे तो। क्योंकि यहाँ पे पिछले बार जब यहाँ से एक सेलिंग आया था उसके बाद यहाँ पे जब
रेंज किया है मार्केट, तो मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी को छोड़ के एक नीचे की तरफ मूव डायरेक्टली ले ले चुका है। तो ज़्यादा चांसेस इसलिए ये करती है कि बाद में इसको इस लेवल को ड्राइव करने के लिए इम्बैलेंस और एक पीओआई होना चाहिए जहां से ये मार्केट दोबारा नीचे तक मूव हो सके। तो सबसे पहली बात डेली में तो ये सिनेरियो बन रहा है कि अभी कल का अगर कैंडल ओपन होता है, अगर ये इसी तरीके से कल इन द सेंस आज का कैंडल अगर ये ओपन होता है, वैसे वीडियो तो मैं रात में ही बना रहा हूँ, बट अगर देखें तो अगर आज का कैंडल अगर हम बात करते हैं, अगर इस कैंडल के नीचे लिक्विडिटी लेके अगर अच्छा पीओआई एक क्रिएट करता है तो बाइंग के लिए सिनेरियो बहुत अच्छा बन सकता है। और ये हम डिस्कस करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में कहाँ कहाँ पीओआई बन रहा है और किस तरीके से उस जगह पर रिएक्ट करना, और मैंने कल कैसे ट्रेड प्लेस किया उस चीज के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली बात, डेली का तो ये सिनेरियो बना रहा है, अगर यहाँ पर क्लोज करता है उसके बाद डिसाइड करेंगे। और अगर हम लोग 4 आवर में जाते हैं, 4 आवर में मैंने कल वाले सिनेरियो में बोला था कि ये जो है एक रिजेक्टेड कैंडल के साथ क्लोज हुआ और आज का पूरा दिन ही एक में रेंज क्रिएट करके रह गया। ना तो ऊपर साइड कहीं गया, ना तो नीचे नीचे साइड गया। सिर्फ एक ट्रेड मिल सकता था जो कि ये वाला ट्रेड था, जो डेली का ये लिक्विडिटी बचा हुआ था, जो बताया था मैंने कि ये एक रिजेक्ट करके अंदर साइड क्लोज किया है, तो इसका लिक्विडिटी लेने के बाद एक रिजेक्शन आ सकता है जो कि काफी है। यहाँ से यहाँ तक मूव किया है कंप्लीटली, कह नहीं सकते कि बहुत ज्यादा मूव कर गया, बट हाँ ये एक ट्रेड प्लान हो सकता था। मैंने भी ट्राई किया था, बट जिस टाइम ये ट्रेड चला उस टाइम मैं अवेलेबल नहीं था सेटअप पे, तो इस वजह से मैं ट्रेड नहीं प्लेस कर। बट ये था कि अगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम में मिलता तो बिल्कुल मैं ट्रेड प्लेस करता, जो कि अगर 5 मिनट में मैं देखूं, 5 मिनट में एशियन सेशन का टाइम है, UTC 5 हो चुका है टाइम अभी। तो एशियन सेशन का टाइम था, जिस तरीके से ये लिक्विडिटी लिया उसके बाद जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर को होल्ड कर रहा है, उस बेसिस पे तो अगर 5 मिनट का कैंडल देखे तो यहाँ पे हम लोग को ट्रेड मिलता। तो बेसिकली हम लोग अगर यहाँ पे भी एंटर करते तो भी हम लोग को 1:2 1:2.5 के आसपास हम लोग को ट्रेड मिल सकता था अगर हम लोग देखें। तो ये अगर हम लोग लेवल लगाते हैं कंप्लीटली नीचे तक नहीं, एटलीस्ट यहाँ तक होल्ड रखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को अगर देखें तो ट्रेड 1:2.5 के आसपास ट्रेड मिल जाता। ज्यादा ऊपर तक तो नहीं हम लोग प्लान कर सकते, लिमिटेड जोन तक। तो वो 1:2.3 2.4 के आसपास, जो कि एक सही ट्रेड माना जाता है, परफेक्ट ट्रेड। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इज अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। फिर उसके बाद हम लोग देखें, अगर आप लोग को कंफर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम में भी लेना चाहते हो तो 3 मिनट भी एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है, बट ये चीज हमेशा याद ध्यान रखना होगा कि ये सेशन में चीजें हो रही हो। आप सेशन में चीजें आप इतना कंफर्म हो गए कि नहीं ये जोन है बिल्कुल यहाँ से चलना चाहिए, तो यहाँ पे आप एक एंट्री बना सकते हो, यहाँ पे एक एंट्री आराम से बना सकते हो डायरेक्टली। सिर्फ ये कैंडल क्लोजिंग पे इतना एक एग्रेसिव कैंडल क्लोज हुआ जो कि इसके बराबर पे क्लोज हुआ, इस कैंडल के बेसिस पे भी आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, जो कि आपको फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड उस बेसिस पे आपका बिल्कुल बढ़ जाता है 1.3 1.4। तो ये चीज आज का ट्रेड का प्लान। बाकी और प्लान था जो कि यहाँ से सेलिंग का प्लान था, जो कि 1 घंटे का लेवल था, जो कि 1 घंटे का लेवल था जिसपे इसने रिएक्ट बहुत अच्छे से नहीं किया, जिस जो चीज एक्सपेक्टेड था उस तरीके से रिएक्शन यहाँ पे नहीं मिला है। अगर देखे तो रिएक्शन मिला है, अगर यहाँ पे अगर देखे तो ये लंदन सेशन में रिएक्ट किया है, बट जिस टाइम ये रिएक्ट किया वो टाइम लंदन सेशन में मैं ट्रेड प्लेस करता, बट लंदन सेशन में स्किप करता हूँ, जल्दी प्ले नहीं करता हूँ, सिर्फ एशियन और न्यूयॉर्क ज्यादा टाइम प्ले करता हूँ। तो लंदन सेशन में ये सेटअप बना और ये बहुत जहां तक एक्सपेक्टेड था एटलीस्ट ये यहाँ तक आना चाहिए था, बट इसमें अगर मैं ट्रेड लेता भी तो यहाँ तक आके रिवर्स कर गया था, तो अल्टीमेटली ऐसा ली। तो लंदन में उस टाइम में मैं ट्रेड करता हूँ जब वो एक वन साइडेड मूव चलता जा रहा है, एक ट्रेंडी मूव चल रहा है। और अगर लंदन जनरली लंदन मैक्सिमम टाइम ये देखने को मिलता है कि लंदन रेंज में रह जाता है, कंसोलिडेट कर जाता है। अगर कोई एशियन मूव अच्छा आ गया
या न्यूयॉर्क मूव आया पिछले दिन अच्छा, तो लंदन ज्यादा चांसेस रहता है कि लंदन कंसोलिडेटेड फेज में रह जाता है, इसी वजह से लंदन बहुत बार अवॉइड करते हैं। तो लंदन में तो सेटअप पे ही नहीं रहता हूँ, ये तो मेरा गलती था, ये कुछ काम की वजह से मैं ट्रेड नहीं प्लेस कर, नहीं तो ये कंफर्म था कि ये ट्रेड प्लेस करता मैं। बट जो भी था यही था कल का, तो मैंने भी कुछ खास ट्रेड नहीं प्ले कर पाया। बट आज का जो प्लान है वो मैं बता देता हूँ। आज का प्लान है ओवरऑल बायस जो है वो अभी आज के लिए बुलिश ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि बुलिस के लिए दो पीओआई बचा हुआ है, जो कि पीओआई अगर आप देखिए तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रहा है, जो कि मेरा बहुत अच्छा ही ट्रेंड लाइन देखा जाए तो बन रहा है। अगर ये वाला 2 पॉइंट को मिलाते हो तो यहाँ तक ट्रेंड लाइन बन रहा है। अगर ये मार्केट कल अगर ओपन होते के साथ ये अगर ऊपर चला गया, अगर डेली की बेसिस पे देखे तो मेरे पास जो है ये एक जोन बन रहा है, जो कि एक लिक्विडिटी जोन है, जो कि लिक्विडिटी जोन है। तो हम लोग 1 आवर में देखेंगे तो ये 62 का लेवल बन रहा है, जो कि अगर ये लिक्विडिटी लेने आता है तो डायरेक्टली लिक्विडिटी लेने आता है, उसके बाद यहाँ पे कोई पीवाई बना देता है। कोई जरूरी नहीं है ये लेवल तक पहुंच जाए, बहुत बार ऐसा करता है कि इस लेवल तक ना पहुंचे, और पहुंच जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है कि एक बाइंग सिनेरियो बन सकता है अच्छा। अगर नहीं पहुंचा तो फिर तो कह नहीं सकते हैं कि डायरेक्टली ये यहीं से मूव ऊपर की तरफ कर देगा। अगर ये मूव ऊपर की तरफ कैप्चर करना है तो सबसे पहली बात इसके ऊपर अच्छा क्लोजिंग चाहिए, एक अच्छा क्लोजिंग मिले, और एक पीओआई पे अगर हल्का सा भी रिटेस्ट आए तो आप बाइंग के लिए बैठ सकते हैं, डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं। और अगर ये इस पॉइंट पे आके अच्छा रिजेक्शन देता है, जो कि एशियन टाइम फ्रेम में हो सकता है, ज्यादा चांसेस है ये रिएक्ट करे लगभग 830 टू 845 या 820 825 30 के आसपास, आपको ये मिटिगेट कर जाए और यहाँ से एक अच्छा सिनेरियो बनाए क्रिएट करे, तो एक बाइंग के लिए जा सकती हैं। बट ये एक पीओआई अच्छा होना चाहिए जब बाई की तरफ बने, तो यहाँ पे एक पीओआई बने अगर बाई की तरफ तो एक अच्छा पीओआई, क्योंकि ये जो है ये एक बाइंग जोन है, जो कि एक लिक्विडिटी के साथ बना हुआ है, जो कि इसके लिए एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगा, जो कि देख सकते हैं लिक्विडिटी के साथ है क्रिएटेड। तो अगर ये सुबह लेता है तो मे बी स्टार्टिंग फेज में ये चला जाए ऊपर, और अगर यहाँ तक पहुंच जाता है मार्केट तो फिर तो बहुत अच्छा पीओआई अगर एशियन सेशन में मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता एशियन सेशन तो वेट कर सकते हैं न्यूयॉर्क सेशन का या फिर लंदन सेशन। न्यूयॉर्क सेशन में लगभग न्यूयॉर्क के बेसिस टाइम बेसिस पे लगभग 850 845 8 to 850, या 9 साढ़े 9 के 850 to 930 के बीच में अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से एक बाइक प्लान कर सकते हैं। और बाई का कैंडल पे भी डिपेंड करता है, सेलिंग का कैंडल पे भी डिपेंड करता है। अगर ये सेलिंग कैंडल डायरेक्टली एक कैंडल यहाँ बनाया, दूसरा कैंडल यहाँ पर आया, और ये डायरेक्टली यहाँ पे लेके रिवर्स कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो ट्रेड प्लान ये है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेजी में आएगा, बहुत तेजी में रिवर्स होगा। अगर ये पीओआई बनाते हुआ वो आ रहा है अगर अच्छा पीओआई, तो फिर ये चांसेस है कि ये पूरा का उड़ाते हुआ चल जाए। तो क्योंकि ये मार्केट है, सिनेरियो कभी भी चेंज हो सकता है, तो कल आज के लिए यही दो लेवल है जिसपे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और खा सकते हैं। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और आगे भी इसी तरीके से डेली एनालिसिस वीडियो आता रहेगा, और वीडियो देखिए, और अच्छा लगे तो कुछ अच्छी कमेंट करिए, और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत पड़े तो उसके लिए भी कमेंट करिए। थैंक यू, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।